नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। ब्राह्मणों को बसपा संग जोड़ने का मिशन की हुई शुरुआत। जी हां, बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में ब्राह्मण समाज को साथ लाने का मिशन बनाया है, जिसके तहत पार्टी पूरे राज्य में प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी यानी ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। 5वें चरण में ये सम्मेलन पूरे होंगे और सभी का आगाज यूपी की अलग अलग धार्मिक नगरी से किया जा रहा है। 23 जुलाई को अयोध्या से इस मिशन का पहला चरण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और मायावती के सबसे करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्र ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ और सरयू तट पर आरती कर सतीश चंद्र मिश्र ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक मंच से सीधे सीधे ब्राह्मण और दलितों के गठजोड़ की आवाज भी उठाई है। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि अगर 13% ब्राह्मण और 23% दलित मिलकर भाईचारा कायम कर लें तो बसपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सतीश चंद्र मिश्र ने बताया कि इस सम्मेलन के दूसरे चरण का आगाज मथुरा, तीसरे चरण का वाराणसी, चौथे चरण का चित्रकूट और 5वें चरण का बुद्ध की भूमि से होगा। इस तरह बसपा अपने मिशन में जुट गई है और पार्टी एक बार फिर ब्राह्मणों का साथ पाने की कोशिश में है। गौरतलब है कि बसपा को जब 2007 में ब्राह्मणों का साथ मिला था तो यूपी में मायावती के नेतृत्व में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। वहीं मायावती इस बार भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद कर रही हैं। यही वजह है कि सतीश चंद्र मिश्रा ने साफ साफ कहा है कि दलित और ब्राह्मण साथ आ जाएं तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल 2007 में मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के नेताओं को टिकट दिया था। इसका असर ये हुआ कि बसपा के टिकट पर 41 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए। इसकी बदौलत बसपा को बम्पर जीत मिली और पार्टी ने 206 सीटों पर फतह हासिल की। ये जीत मायावती के लिए अप्रत्याशित थी और रिकॉर्ड भी थी, क्योंकि मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में दलित और ब्राह्मण समुदाय का मेल बसपा के लाभदायक साबित हुआ है। ऐसे में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती उसी रणनीति पर काम कर रही हैं। वहीं मायावती के इस दांव से बसपा काफी उत्साहित है। ऐसे में देखना यह है कि 2022 में मायावती की यह रणनीति किस तरह से भाजपा की बोलती बंद करती हुई नजर आती है। धन्यवाद।